दोस्तों, आज है हमारा डे 21 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी GS3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखिए, आज की डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज ना हम लोग इस क्वेश्चन का ना कंक्लूजन दो तरह से लिखने का देखेंगे किस तरह से एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंक्लूजन लिख सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर द मार्केट इकोनॉमी। देखिए, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? वैसा इकोनॉमी जो कि डिमांड और सप्लाई पे चलता है। यूजुअली कैपिटलिस्ट कंट्री में इस तरह का इकोनॉमी होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितना डिमांड रहेगा उतना सप्लाई होगा, उसी के आधार पे प्राइस जो है ना वो वेरी करता है। तो क्या मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है कि सभी का ग्रोथ, यानी सबका विकास, ठीक है। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का ये। दूसरा पूछ रहा है कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या सिग्निफिकेंस है अगर हम भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है तब, यानी इंडिया में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिग्निफिकेंस हमको बताना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर कोई लोग फाइनेंशियल सेक्टर या जैसे में बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, उससे जुड़ सके। यानी मोर एंड मोर पीपल अगर बैंक में अपना खाता खुला रहा है, कोई दूर दराज गांव का आदमी है वो भी बैंक में अपना खाता खुला रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा इसका दूसरा पार्ट कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रो के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 लाइन में, 2 से 3 वर्ड में, आई थिंक 2 से 3 लाइन में हमने एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। क्या है इंट्रोडक्शन? पहला पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने डिफाइन कर दिया। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको पास कोई कंटेंट नहीं है इंट्रोडक्शन लिखने का तो क्या करना है, जस्ट पिकअप द कीवर्ड्स एंड राइट द डिफिनीशन। तो मैंने वही किया। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? ये एक प्रोसेस भी है और एक आउटकम भी है। तो प्रोसेस कैसे है? जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं ग्रोथ में। और आउटकम कैसे है? इसमें इक्विटेबल बेनिफिट मिलता है। मतलब इक्विटेबल बेनिफिट का मतलब हुआ कि जो जितना पार्टिसिपेट किया उसको उतना फायदा मिला, सिंपल बात, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? एक प्रोसेस भी है, आउटकम भी है, जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करता है ग्रोथ में, जिससे उसको इक्विटेबल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंट्रो, ठीक है। अब आते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। तो बॉडी में क्या है? सबसे पहला देखिए, मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ और मार्केट इकोनॉमी में। तो हम इसको 2 एंगल से देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कोई UPSC आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी के अंदर में। तो हम इसको ना 2 तरह से लिख दे रहे हैं। पहला कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल कैसे है मार्केट इकोनॉमी में, और दूसरा कैसे नहीं भी है मार्केट इकोनॉमी में। ये है आपका ब्रॉड थिंकिंग का वो रिजल्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर द मार्केट इकोनॉमी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर। अगर मार्केट इकोनॉमी में क्या है, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंट रहता है। क्यों इफिशिएंट रहता है? क्योंकि पहला बात कंपटीशन रहता है, इसके लिए इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, तो ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंट होगा ही। जिससे क्या होगा, ये काम की बात है, GDP बढ़ेगा, और GDP बढ़ेगा तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। आपको पता होगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, अगर वो लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो वो लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मीन्स जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उसके पास तक ये पैसा चले जाएगा, वह जॉब क्रिएशन। दिस इज द ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन मतलब टपकते टपकते ऊपर से नीचे आ जाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, ग्रोथ होगा, लोगों की ये परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसा कमाएगा तो ज़्यादा टैक्स देगा सरकार को, ठीक है। तो टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ेगा। अगर सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आएगा तो सरकार सोशल वेलफेयर यानी वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स पे ज़्यादा खर्चा कर पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ डाटा दे दिया कि LPG पॉलिसी आने के बाद 1991 के बाद जो BPL होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, ये डिक्लाइन कर गया कितना, 37%, जो कि यूजुअली 2004 के आसपास था, तो 22% 2011-12 का डेटा, जो कि लास्ट सेंसस तभी हुआ था, ठीक है। तो 37% से 22% पे आ गया। यानी ये बता रहा है कि भाई अगर इंडिया में 1991 के बाद कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी आया है तो उससे BPL पॉपुलेशन कम हुआ है, ठीक है। दूसरा, इंडिकेटिव प्लानिंग टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ इन पोस्ट LPG एरा। पोस्ट LPG एरा में भी ना गवर्नमेंट क्या किया ना कि एक ना फोकस्ड प्लान रखा कि हाँ मुझे वेलफेयर सेक्शंस को भी अपलिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुआ। तो हमने बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे मार्केट इकोनॉमी के अंदर पॉसिबल है। बट
एट द सेम टाइम हमने बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन इन द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मार्केट इकोनॉमी, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। तो पहला है इग्नोरेंस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर गुड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ बाय प्राइवेट सेक्टर। सही बात है, प्राइवेट सेक्टर को ना उतना ज़्यादा एजुकेशन से, उतना ज़्यादा हेल्थ से, उतना ज़्यादा लेना देना तो है नहीं। उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा ये नेग्लेक्शन ऑफ रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज बाय प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए जो रूरल एरिया है या फिर जो अंडर डेवलप्ड एरिया है उसका डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर बोलता है ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। आपको पता है आप लोग न्यूज़ में सुनते होइएगा कि गवर्नमेंट का जो बजट है, जो विपक्ष बोलते रहते हैं कि इससे क्या होगा, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा, इस तरह का। ठीक है, तो कुछ ही हाथों में मतलब कुछ फ्यू पीपल्स के हैंड में वेल्थ का कंसंट्रेशन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो 1% पॉपुलेशन है उसके हाथ में क्या है, 80% वेल्थ है। ठीक है, 80% वेल्थ उसके हाथ में है। तो ये एग्जांपल यहाँ पर दे सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ के रखा था। ठीक है, तो 1% पॉपुलेशन के हाथ में 80% वेल्थ है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिमिटेड गवर्नमेंट रोल इन द इकोनॉमी इज अगेंस्ट द सोशल वेलफेयर। अब जरा सोचिए, जो मार्केट इकोनॉमी होता है ड्रिवन बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसमें गवर्नमेंट का रोल तो लिमिटेड होता है। तो ये जो सोशल वेलफेयर का सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल है, यानी सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, डेट में लेड टू द रिच बिकम मोर रिचर और पुअर बिकम मोर पुअर। अब हमने क्या किया, हमने एक डायनेमिक व्यू में एग्जामिनर को बता दिया, हाँ भाई देख लीजिए ये बेनिफिट है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि मार्केट इकोनॉमी और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमने डिफाइन कर दिया, रेफर्स टू एसेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, हर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, या फिर कोई भी चीज़ जो फाइनेंस से रिलेटेड है वहाँ वो उसके रिच में हो। ठीक है, वो उसको अचीव कर सके एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आपके घर के बगल में सर्विस तो है लेकिन उसका प्राइस बहुत महंगा है, आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, दिस इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ये हमने क्या किया, एक बीच में थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसका मेरा क्वेश्चन क्या था कि सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम कंजम्पशन लेड टू इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी। देखिए पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा शिफ्ट होना, है ना। तो इस ये शिफ्ट क्या है कि पहले कंजम्पशन लेड ग्रोथ होता था। ठीक है, अब क्या है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। मतलब अगर हम मेरा बैंक में अकाउंट रहेगा, मैं वहाँ अपना पैसा रखूँगा तो वो सेविंग हो गया मेरा, वो सेविंग क्या होगा, ये इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। तो अगर सेविंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ऑफकोर्स ग्रोथ बढ़ेगा। तो वही पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। दूसरा मल्टीप्लायर इफेक्ट, सेम चीज़ है एक तरह से। देखिए सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा आएगा, सेविंग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के कारण, ठीक है, ये सेविंग्स और ज़्यादा बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ। तीसरा क्या है, बैंकिंग सेक्टर और जो इंश्योरेंस सेक्टर उसका भी ग्रोथ हो रहा है। क्यों, क्योंकि लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग अपना पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हैं। चौथा क्या है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है तो वहाँ क्या है, कुछ पैसा सेव रहता है। ठीक है, अगर कुछ पैसा आपके पास सेव है, चाहे कुछ भी क्राइसिस आ जाए, आदमी वहाँ से पैसा ले सकता है और अपने काम में लगा सकता है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी कम कर देता है। जो सोशल लाइफ में वल्नरेबिलिटी होता है उसको कम कर देता है। इसी में जनधन योजना जिसके अंतर्गत डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, गवर्नमेंट सीधा पैसा यहाँ पर भेज देता है। या फिर जनधन योजना के अंदर जो अकाउंट खोला गया था आपके पास, यानी कि गरीब लोग के पास भी क्या हुआ, अब अकाउंट है अपना। ठीक है, क्योंकि जीरो अकाउंट खोला था सबका। ठीक है, मतलब 0 रुपया पे अकाउंट खुल गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रमोट जेंडर एंड कास्ट इक्वलिटी। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से जेंडर कास्ट इक्वलिटी कैसे होता है, तो उसका एक एग्जांपल है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया एक ऐसा स्कीम होता है जिसमें हर बैंक को किसी न किसी एक SC या ST या फिर वुमेन को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हर बैंक ऐसा कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, ये पार्टिकुलर जो वनरेबल सेक्शंस है, ये वेरियस कास्ट है या फिर जो वीमेन है, उसका क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, यानी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। दिस इज द स्टैंड अप इंडिया। तो ये रहा हमारा सिग्निफिकेंस इसका। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये रहा। अब देखिए अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 तरह से देखेंगे कंक्लूजन लिखने का। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ कंक्लूजन हमने आपके लिए लाया है। लेट्स सी द फर्स्ट कंक्लूजन। दस फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए मार्केट इकोनॉमी विथ रीजनेबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है,
ये मार्केट इकोनॉमी तो जरूरी है, बट साथ में क्या है, रीजनेबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर उसमें इंटरवीन करे ताकि वनरेबल सेक्शन, वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शंस, ठीक है, उसका भी वेलफेयर हो सके। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि हमें अभी देखे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या बेनिफिट है, तो ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। मार्केट इकोनॉमी विथ रीजनेबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये दो इंपॉर्टेंट पहलू है इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए इन इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो दो सेक्शन था ना, उस दोनों सेक्शन के पार्ट को हमने ऐड करके एक वंडरफुल कंक्लूजन यहाँ पर डिजाइन किया है, फ्रेम किया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है मेरा ये पहला तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका क्या है कंक्लूजन लिखने का, कि देखिए मार्केट इकोनॉमी विथ रीजनेबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यही दो बात इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग सबका साथ सबका विकास। हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं, ठीक है, उनका तो पॉलिटिकल स्लोगन ही हो रहा है कई बार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जरूरी है किस चीज़ के लिए, सबका साथ, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ऑल पीपल आर पार्टिसिपेटेड, एंड सबका विकास, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डिस्कशन।